आपका स्वागत है। और एसएसटी ग्रुप दी एजुकेशन सिस्टम के अंदर वेलकम करता हूं मैं कि आप इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड करके एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। तो जितने भी लीडर आज आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, टीएन से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और एक 100% एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करती है। और ये कंपनी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो टीएन ग्रुप है, ये 224 देशों के अंदर इसका बिजनेस है और करीब 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके हैं। और नासा, डब्ल्यूएचओ, यूएनए जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टियांची के साथ मिलकर काम कर रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और पिछले 27 साल इस टियांची को होने जा रहे हैं और 28वें साल में कंपनी लग चुकी है। तो आप इस बड़े इंटरनेशनल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग आज पहली बार हमारे साथ कनेक्ट हैं, मैं बताना चाहता हूं, आज जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार इस सिस्टम के अंदर कनेक्ट हैं, पहली बार आए हुए हैं सिस्टम के अंदर, आप लोग सभी लोग आज की जो मीटिंग है, आज की जो ट्रेनिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं टोटल बेसिक्स पे बात करूंगा। होता क्या है कि लोग इस बिजनेस के अंदर आते तो हैं, लेकिन कामयाबी की तरफ जाना कैसे है, उसका बेस क्या है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें कामयाब होना है, किस तरीके से सक्सेसफुल होना है, ये कभी नहीं समझ पाते हैं। कोई भी जब बिल्डिंग तैयार होती है तो उसकी नींव मजबूत करी जाती है, उसकी पिलर्स को मजबूत किया जाता है। इस बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारा सिस्टम है, इसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ सिस्टम है जिसको आपको समझना पड़ेगा, अपना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेलकम है आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, एनडीओ ट्रेनिंग के अंदर। आखिर एनडीओ होता क्या है, मैंडेटरी क्यों है एनडीओ? हर नया व्यक्ति, आज जितने भी नए लोग हैं जो आज पहली बार ट्रेनिंग के अंदर आए हैं, या जितने 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार लीडर्स हैं, इवन 7 स्टार लीडर्स भी, जितने भी लोग हैं, आप लोग सभी लोग समझ लीजिए कि एनडीओ ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। क्योंकि जब भी नया व्यक्ति या आप जैसे नए लोग इस सिस्टम के अंदर आते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, 4 मेन कैटेगरी होती है किसी भी पर्सन को अपने कंपनी, अपने कैरियर के लिए, अपनी कंपनी को चुनने के लिए। 4 मेजर कैटेगरी कौन कौन सी है? आपकी कंपनी का प्रोफाइल, आपके प्रोडक्ट्स, आपका प्लान, आपके प्रमोटर किस तरीके के हैं, क्या उस सिस्टम के अंदर वो पावर है, उस सिस्टम के अंदर वो एथिकल कोर्स है जिसके दम पे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आइए इस शानदार ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये ट्रेनिंग्स होती है एनडीओ ट्रेनिंग, एनडीओ ट्रेनिंग क्या होती है? एनडीओ ट्रेनिंग के अंदर आप जितने भी नए लोग आए हुए हैं, आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि कुछ बेसिक्स पे मैं आज बात करूंगा। इस बिजनेस के अंदर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस मजबूत रहता है लंबे समय तक, अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर आप लंबे समय तक टिके रहें, इस सिस्टम के अंदर लंबे समय तक बने रहें, तो आप लोग को अपने बेसिक्स को मजबूत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी जो लिस्ट बिल्डिंग होती है, लिस्ट बिल्डिंग इसका पहला स्टेप है इस बिजनेस के अंदर। लिस्ट जो होती है, लिस्ट आपको बताती है कि आप अपने लिए किस तरीके के लोगों का चुनाव कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीमर्स एंड अ लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट इन अ डायरी। 2 तरीके की लिस्ट बनाई जाती है, हमेशा ध्यान रखिए। 2 अलग अलग लिस्ट बनेगी। एक तो वो लिस्ट बनेगी जो लिस्ट उन लोगों की है जो ड्रीमर्स हैं, जो लोग सपने देखना जानते हैं, सपने देखते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरी वो लिस्ट बनेगी जिन लोगों के पास जो प्रोस्पेक्ट है आपके, जिनको आपको पता है कि इनको बिजनेस प्लान बताना चाहिए, या इनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में समझाना चाहिए, या इन लोगों से मुझे मिलना चाहिए, या अपने अपलाइन को मिलवाना चाहिए। 2 अलग अलग लिस्ट हमेशा तैयार होती है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक बार बता दूं, जो भी लोग ज्ञानी लोग हैं, जिनको ये लग रहा है कि बिजनेस के फॉर्मूले से क्या मतलब है हमें, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, उन सब ने इस फॉर्मूले को कभी नहीं छोड़ा। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं छोड़ेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाएंगे। लिस्ट के अंदर का जो अगला स्टेप होता है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट इज अ कैपिटल फॉर आवर बिजनेस। जो लिस्ट होती है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कैपिटल होता है हमारे बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप एक बार में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, या फिर 30, 40, 50 लोगों का नाम ध्यान रख पाएंगे। उसके बाद आपके दिमाग से बहुत सारे लोगों का नाम ध्यान से हट जाएगा, बहुत सारे लोगों का नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट तैयार होगी, आप एक लोगों से मिले, उसने
आपको मना कर दिया, आप दूसरे से मिले, उसने भी आपको मना कर दिया, लेकिन आपको पता है आपके पास 100, 500, 200 लोगों की, 300, 400, 500 लोगों की लिस्ट तैयार है, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में एक चीज याद रख सकता है, एक बार में बहुत सारे नाम याद नहीं रख सकता। लेकिन जो लिस्ट है हमारी, लिस्ट के जरिए आप एक बार में बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। बिल्ड अ लिस्ट ऑफ 50 प्रोस्पेक्ट। जो नए लोग हैं, हमेशा ध्यान रखिए, जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं लगभग कितने लोगों की लिस्ट बनाऊं। कम से कम आपकी लिस्ट में 50 से 100 लोग तो होने ही चाहिए। और 50 से 100 लोग कैसे मिलेंगे? आपकी फोन बुक में से तो 20 लोग सबसे पहले मिल जाएंगे। 20 से 30 लोग जो आपके मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर जितने कॉन्टेक्ट हैं आपके, सबको लिखिए। आप ये मत सोचिए ये पर्सन हमारे साथ काम करेगा या नहीं करेगा, आप ये मत सोचिए ये पर्सन हमारे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। आप लिस्ट बनाइए। बिल्डिंग अ नेम लिस्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस व्हिच शुड नेवर स्टॉप। लिस्ट प्रोसेस जो होता है ये कभी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने लिस्ट बना ली, आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। लिस्ट की वजह से आप लगातार बिजनेस में बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप 10 लोग 15 लोग से मिले, उसके बाद आपका बिजनेस रुक जाएगा, आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, आप वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट के जरिए आप बहुत लोगों को रीच कर सकते हैं, बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ईच प्रोस्पेक्ट ऑन वीकली बेसिस। देखिए, अब आपने लिस्ट तैयार करी, लिस्ट तैयार करने के बाद सबको ट्रैक कीजिए कि कौन सा पर्सन कौन से एरिया से रहता है, और हफ्ते में सभी लोगों के पास, आप हफ्ते में, वीकली में उनसे मीटिंग फिक्स कीजिए, उनके पास जाने का प्रयास कीजिए। और मेक योर विजिटिंग कार्ड। एक हमारे यहाँ लीडर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, सीनियर रैंक के लीडर्स भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप 7 स्टार है, 8 स्टार है, 6 स्टार है, 5 स्टार है, आप लॉन लीडर्स हैं इवन, आपको सबसे पहले जो तैयार करना है अपना विजिटिंग कार्ड तैयार करना है। आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है हेल्थ एडवाइजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। सामने वाला व्यक्ति जब आपके लिस्ट के ऊपर, जब आपका विजिटिंग कार्ड जो होता है, आप किसी के पास मिलने गए और किसी समस्या की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप उससे पूरी बात नहीं कर पाए, क्या आपने उसको थोड़ी बहुत बातें इस बिजनेस के बारे में बताई और अपना विजिटिंग कार्ड दे करके आ गए? कभी ना कभी वो आपके विजिटिंग कार्ड पे आपका नंबर देखेगा, उस पर देखेगा कि लिखा हुआ है हेल्थ एडवाइजर और हर तरीके की प्रॉब्लम के अंदर हमारा सहयोग करते हैं। वो व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपके साथ बात करेगा, आपसे मिलेगा। आपका प्रोस्पेक्ट जो है, जो प्रोस्पेक्ट के पास से आप उठ के आ भी गए थे, जिसको आप भूल गए थे, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट आपको नहीं भूलेगा। जो विजिटिंग कार्ड होता है ये बहुत पावरफुल टूल होता है इस बिजनेस के अंदर। विजिटिंग कार्ड आप 1000-500 रुपए खर्च करके एक विजिटिंग कार्ड बनवा लेंगे, लेकिन उस 1000-500 के बदले में आपका जो विजिटिंग कार्ड तैयार होगा वो आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस देगा। आपको हमेशा ये याद रखना है, जितने नए लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, सब लोगों के पास अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप कहीं गए, आप तुरंत अपना विजिटिंग कार्ड दे करके आइए उसको कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है सर, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या अगर आपको आती है, आप मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे जाकर के। उसके बाद दूसरा, लिस्ट बनाने के और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक भी चलाते होंगे, इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे, लिंक्डइन भी चलाते होंगे। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म हमारे एंटरटेनमेंट के लिए तो है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया से किसी अननोन पर्सन से कनेक्ट किया, आप उसको भी नहीं जानते, वो पर्सन भी आपको नहीं जानता, लेकिन उसने सोशल मीडिया के जरिए आपसे कनेक्ट किया और आपसे बात करना स्टार्ट किया। आपने अपने सिस्टम के बारे में उसको बताना शुरू कर दिया। जब आप अपने सिस्टम के बारे में, अपने चीजों के बारे में बताना स्टार्ट कर देंगे, वो व्यक्ति आपके सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट लेगा, आपसे बात करने लगेगा। ऑनलाइन आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो गई। मतलब आप दोनों तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट तैयार कर सकते हैं। आप अपने माइंड से, अपने कॉन्टेक्ट से, अपने अगल बगल के लोगों से, उसके बाद डिजिटली। और डिजिटली अगर आपने बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो आप बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिजिटली अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना आ गया तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो ये तो था लिस्ट का मेथड, लेकिन लिस्ट के अंदर भी सिस्टम है। हर काम के पीछे एक सिस्टम होता है। जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि कौन सी कैटेगरी में किस पर्सन को रखना चाहिए। हर पर्सन की अपनी कैटेगरी है। अगर कोई जॉब करने वाला है, प्राइवेट जॉब करने वाला है, सरकारी
सरकारी जॉब करने वाला है, दोनों लोगों की कैटेगरी है, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी। मैं बताता हूँ लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। मान लीजिए आपके दोस्त और परिवार के लोग की अगर आपको लिस्ट बनानी है, एक पेज में आपके दोस्त जितने हैं उनकी लिस्ट बनेगी, एक पेज में आपके परिवार के लोग जितने हैं उनकी लिस्ट तैयार होगी। हमेशा ध्यान रखिए, लोग क्या गलती करते हैं इस बिजनेस के अंदर कि सबको एक में मिला देते हैं। अरे आप सबको क्यों मिक्स कर रहे हैं? अगर आप सबको मिक्स करेंगे तो किसी के पास आप रीच नहीं कर पाएंगे, किसी को मिल नहीं पाएंगे, और जिसको मिलेंगे उसको भी नेगेटिव कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा डायरी है, इतनी बड़ी कॉपी आप रख रहे हैं, उस कॉपी के अंदर आप पेजेस छोड़िए, पेजेस छोड़ने के बाद उसमें सबसे पहली कैटेगरी फ्रेंड्स की बनाइए। आपके मित्र, आपके जानने वाले, आपके अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, आपके जानने वाले मित्र जो हैं, उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। उसके बाद आपके परिवार में कितने लोग आ रहे हैं, आपके परिवार में कौन कौन आता है, उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। आपको कभी समस्या नहीं होगी इस बिजनेस के अंदर लोगों तक पहुंचने के लिए। दूसरा क्या फॉर्मूला? आर, रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार जो हैं। अब यहाँ पे नए लोग क्या दिमाग लगाते हैं, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो चाचा काम करेंगे या नहीं करेंगे, मौसी काम करेंगे नहीं करेंगे। अरे आप नहीं होते किसी को जज करने वाले, आपका मेंटर, आपका अपलाइन होता है जज करने वाला कि वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, वो व्यक्ति सिस्टम के अंदर आएगा या नहीं आएगा। ये काम आपके मेंटर का, आपके अपलाइन का है जज करने का। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ कितना कहा गया, लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है? कैटेगरी वाइज लिस्ट बनानी है। दूसरी कैटेगरी रिलेटिव्स, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए। तीसरी इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, वो लोग जो या तो किसी टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर वो टेक्निकली वर्क कर रहे हैं। आपके दोस्त यार, आज के डेट में इंजीनियर बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं इनकी लिस्ट आप अलग बनाइए, क्योंकि जो इनकी लिस्ट आप अलग बनाएंगे तो आपको पता होगा कि अभी किस इंजीनियर से मुझे मिलना है, किस आईटी के पर्सन से मुझे मिलना है, किस बंदे को मुझे सबसे पहले टच करना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। ये हो गई FRI, आई वाली कैटेगरी। अब ई में कौन से लोग आएंगे? ई में आएंगे आपकी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे क्या होता है, आज की डेट में हमारा हिंदुस्तान या हमारा सिस्टम बहुत एडवांस हो गया। आज की डेट में लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, लड़के भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की डेट में आपको दोनों लोगों की लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है अपना कि लड़के की लिस्ट बनानी, लड़कियों की लिस्ट छोड़ दी कि लड़की क्या कर पाएगी। आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्री 80 साल पुरानी इंडस्ट्री और 80% से ज्यादा वुमेन्स, लड़कियां इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब है पूरी दुनिया भर के अंदर आदमियों के मुकाबले। तो आपको किसी को कम नहीं समझना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। आपके सरकारी जॉब वाले लोग हैं, प्राइवेट कहीं काम करने वाले प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, दोनों की लिस्ट आप बनाइए। उसमें दोनों लोगों की लिस्ट बनाइए। एक तरफ आप ऊपर लिखेंगे एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक तरफ आप नीचे बनाएंगे प्राइवेट एम्प्लॉय, और आप सबकी नाम, सबका नंबर, सबका एड्रेस, सब कुछ पूरी डिटेल आप उसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपके पड़ोसी, अगल बगल आप देखेंगे कि आप जहां पे रह रहे हैं आपके पड़ोसी हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी को कैसे समझाएंगे? आपका पड़ोसी आपकी बात को यकीन नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको रोज देख रहे हैं, वो आपको रोज देख रहा है, वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन आपके मेंटर की बात मानेगा, आपके अपलाइन की बात वो समझेगा। आपको उनकी भी लिस्ट बनानी है। यहाँ अपने दिमाग मत लगाएगा, उनकी भी लिस्ट बनाएगा। उसके बाद डॉक्टर्स, हम सभी की जानने में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। हम सभी लोग के फैमिली डॉक्टर्स भी होते हैं जो हमारे हमेशा फिक्स डॉक्टर होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो हम इन डॉक्टर के पास जाएंगे। ये हमारे घर के डॉक्टर हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर। उस तरह के डॉक्टर्स की भी लिस्ट आप जरूर बनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे साथ जो बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े होते हैं, वो डॉक्टर लोग इस सिस्टम की पावर को समझ जाते हैं कि इस सिस्टम में हम हेल्थ के ऊपर कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर्स की लिस्ट आपके पास मैंडेटरी है बनाना। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स कौन लोग होते हैं? स्ट्रेंजर्स का मतलब मैं समझाता हूँ, ये आपकी बिजनेस की बिगेस्ट एसेट्स होती है। एसेट्स मतलब समझते हैं? एसेट्स मतलब सबसे बड़ा पैसा देने वाला, सबसे बड़ा बिजनेस देने वाला, सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला और आपको करोड़पति अरबपति बनाने वाला, ये लोग होते हैं स्ट्रेंजर। ये लोग क्या होते हैं, इनके अंदर मिक्स पोटेंशियल होता है। ये लोग ऐसे लोग होते हैं, या तो पढ़ भी लिख लेते हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार हैं, अपने लिए काम ढूंढ रहे हैं, अपने घर के लोगों के लिए काम ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम मिले जिसके जरिए हम अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए सभी के सामने और अपने आप को अच्छी तरीके से जी पाए। तो इस तरह के लोगों की भी लिस्ट आपको जरूर बनानी है। और हमेशा ध्यान रखिए, आप लिस्ट जो बनाएंगे
बताएंगे, आप इस कैटेगरी को फॉलो करिएगा। इस कैटेगरी के बिना अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो अगर आप अपने मेंटर और अपलाइन को देंगे तो ना आप उनको समझा पाएंगे ना वो आपकी बात को समझ पाएंगे। अगर आप सिस्टमैटिक वे में से लिस्ट बनाएंगे और अपने मेंटर अपने अपलाइन को प्रेजेंट करेंगे कि सर ये मेरी लिस्ट है 100-200 लोगों की और इसमें इस तरह की कैटेगरी के लोग हैं, आपका मेंटर आपका अपलाइन ऑटोमेटिक एनालाइज कर लेगा, फिल्टर कर लेगा कि किस व्यक्ति के साथ आपको बैठाना है, किस व्यक्ति के साथ आपका बिजनेस बिल्ड होगा। आपको अपना माइंड यहाँ पे यूज नहीं करना। पहला स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, कोई अननोन पर्सन आपसे बात कर रहा है, या मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार ने आपको बोला कि ये हमारे एक सज्जन घर पे आए हुए हैं, आप इनसे बात करिए, तो आप किस तरीके से बात करेंगे? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बात करना नहीं जानते हैं, किस तरीके से बात करें, अपने बारे में कैसे बताएं, क्या टेक्निक होती है बात करने की, क्या सिस्टम होता है बात करने का, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। इसमें बात करने की टेक्निक को आपको यूज करना, हर काम के पीछे एक सिस्टम होता है। यहाँ पे एक एलिवेटर पिच दी जाती है सिस्टम के अंदर। जैसे मान लीजिए मुझे अपने बारे में दूसरे को बताना है, आप सभी को बताना है, कैसे बताऊंगा? मेरा नाम अमन राज है, मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के ऊपर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। क्या आपका कीमती समय मिल सकता है सर या मैम? अगर सर बात कर रहे हैं तो सर, मैम बात कर रही है तो मैम पूछेंगे आप। अब आपने क्या हुआ, आपने सामने वाले को यह भी बता दिया कि मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्थ कंसल्टेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब एक आपने टियांसी को भी रिप्रेजेंट किया कि मैं टियांसी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने अपने बारे में भी बता दिया कि आप क्या काम करते हैं, आप हेल्थ कंसल्टेंट है। आपने सामने वाले से को यह भी बता दिया कि हमारे काम का मकसद क्या, हमारे काम का मकसद है लोगों को उनकी बीमारियों के ऊपर अवेयर करना। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है उसके अंदर आपने सामने वाले से ये भी पूछ लिया कि क्या सर आपका कीमती समय मिल सकता है? ये जो कीमती समय वाला वर्ड है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये एलिवेटर पिच लोग इधर से उधर कर देते हैं, लोग इसके अंदर अपना दिमाग लगा के कुछ और जोड़ लेते हैं। आप इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि ये सिस्टमैटिक तरीके से तैयार की गई एलिवेटर पिच है। लोगों के दिमाग की टेंडेंसी को समझ के इस एलिवेटर पिच को तैयार किया गया है। इस एलिवेटर पिच के जरिए जब आप किसी से बात करेंगे, सामने वाले व्यक्ति से आप बात करेंगे, वो व्यक्ति आपको अपना समय भी देगा, वो आपसे कहेगा जी मेरे पास समय है, तब आप अपने सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, किसी को आपको अपना परिचय कराना है, तो वहां पर भी आप फेस टू फेस किसी के साथ बैठे, सामने किसी के घर पे मिलने गए, होम मीटिंग आप करें, तो वहां पर भी आप इसी तरह अपना परिचय करा सकते हैं। ये तरीका होता है सिस्टम के अंदर लोगों से बात करने का। लोग इस सिस्टम में बात नहीं कर पाते हैं, अपने बारे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। आपको खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आप अपने आप को अगर रिप्रेजेंट कर लिए सामने वाले के सामने, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्ड हो जाएगा कि आदमी सही है, इसके बात करने लायक है। और अगर आप ऐ करेंगे, आप उसको क्लियर जवाब नहीं दे पाएंगे, आप उसको खुद भी कंफ्यूज रहेंगे, उसको भी कंफ्यूज करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू करेगा। कहीं ना कहीं उसको लगेगा ये ऐसी फालतू लोग हैं, आ गए मेरा समय खराब करने के लिए। आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ कंसल्टेंट है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप में मैं चलता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, अभी 76-77 लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। आप जितने भी लोग हैं, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, लोग लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों को बुला नहीं पाते हैं। लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को बुलाना कैसे है, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, इसके पीछे कैसा वर्क है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट इज टू गेट द प्रोस्पेक्ट टू सी द प्लान एंड देयरफॉर मेक देम जॉइन द बिजनेस। भाई यहाँ पे क्या है, आपको अपने कांटेक्ट करना है लोगों से। लोगों को क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं आप? लोगों को कांटेक्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आए, आपके सिस्टम के बारे में जाने, समझे और आपके साथ इस बिजनेस का पार्टनर बने। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये डायरी पेन में नोट करिएगा किस तरीके के लोगों को आपको सबसे पहले अप्रोच करना है। आज की डेट में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते किस इंसान को प्लान देना है, किस इंसान को प्लान नहीं देना है। जिसको प्लान नहीं दे रहा उसको प्लान देते हैं, जिसको प्लान बताना चाहिए उसको प्लान नहीं बताते हैं। आप ये समझिए किसको प्लान देना है और किसको प्लान नहीं देना है आपको पहले राउंड में। ये रूल है सिस्टम का। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप फेल होते चले जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम क्या कहता है, 18 साल से 35 साल के जो लोग होते हैं, इनकी इनकम अप्रोच बहुत होती है। ये हमेशा सोचते हैं कि इनके पास
दूसरा इनकम का सोर्स हो, या फिर ये सोचते कि मेरे पास कोई ऐसा इनकम का सोर्स हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको मैं ऑनलाइन तरीके से बिल्ड कर लूं। उसके बाद अगर आप आज की जनरेशन से पूछो, आज के लोगों से पूछो क्या विदेश घूमना चाहते हो, कौन मना करेगा आपको? कोई नहीं मना करेगा। हर आदमी कहेगा जी हाँ बिल्कुल विदेश घूमना चाहता हूँ। 18 साल से 35 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, आपको इनको अप्रोच करना है इनकम के लिए। आप चेक कीजिए कि 18 साल से 35 साल के लोग कौन से हैं, आप इनको मिलिए और इनके साथ इनकम अप्रोच कीजिए, इनके साथ बिजनेस अप्रोच कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं आप इस सिस्टम के जरिए, घर बैठे और फील्ड में जाकर के दोनों तरीके से आप इस बिजनेस को पूरी दुनिया भर में फैला सकते हैं। फॉरेन टूर्स इस बिजनेस के अंदर आपको दिए जाते हैं आपके अचीवमेंट के अनुसार। आप इस तरह के लोगों की कैटेगरी को जब पकड़ेंगे, 18 और 35 साल, 18 to 35 वाली कैटेगरी के लोग, आपको आसानी हो जाएगी लोगों को अपने बिजनेस में बुलाने के और उनको चीजों को समझाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कड़ी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 36 प्लस, 35 और 36 प्लस के जितने लोग हैं, इनको सबसे पहले आपको इनसे हेल्थ के लिए बात करनी है। ये आदमी 35 साल से ऊपर का व्यक्ति आपसे आपके पैसे के लिए जल्दी बात नहीं करेगा, आपके साथ बात करेगा आपकी हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि तब तक इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी होगी। आपको भरपूर बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखिए कि 35 साल से उम्र के व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे पहली बात आपको हेल्थ के लेकर के करनी है, न्यूट्रिशन को लेकर के करनी, कि हमारा सिस्टम हेल्थ के ऊपर काम करता है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास के फूड सप्लीमेंट हैं, जो हाई क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको अप्रूवल दिया हुआ है। जब आप इस तरीके से बात करेंगे सामने वाले व्यक्ति से और बड़े उम्र के व्यक्ति से, तो बड़ा उम्र का व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा। लेकिन अगर आप उसको पहले ही इनकम बता देंगे तो वो आपको समझेगा कि आप उसको लूटने और ठगने के लिए आए हैं। उसको इनकम आपको पहले नहीं बतानी, पहले उसके हेल्थ के बारे में बताइए, उसके न्यूट्रिशन के बारे में बताइए कि आप इस सिस्टम के जरिए रह के अपना और अपने परिवार का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद सर इसके अंदर एक बिजनेस प्लान भी होता है। तब आइए इनकम और बिजनेस प्लान के ऊपर। आप पहले ही उसको बिजनेस प्लान समझा देंगे तो आदमी नेगेटिव हो जाएगा। हमारे साथ उमा शंकर सर जुड़े हुए हैं। उमा शंकर सर ने सबसे पहले टीएन्स की हेल्थ प्रोडक्ट को यूज किया, हेल्थ प्रोडक्ट को यूज करा, उसके बाद सर ने बिजनेस प्लान को समझा। बिजनेस प्लान को समझने के बाद आज सर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने रैंक को अपग्रेड कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, जो बड़े उम्र के व्यक्ति हैं, जो बड़े उम्र के लोग हैं, वो सबसे पहले उनके लिए हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। दूसरा, कॉन्टेक्टेड टू बी डन ऑन संडे टू बुक द कैलेंडर फॉर द नेक्स्ट वीक इन एडवांस। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, उसका मीटिंग उसके साथ आप एडवांस में बुक कीजिए। आपको अपना शेड्यूल तैयार करना होगा कि अगले एक हफ्ते में आपको कहाँ जाना है। मान लीजिए आपको मंडे को किससे मिलना है, ट्यूसडे को किससे मिलना है, वेडनेसडे को किससे मिलना है। पूरे एक हफ्ते का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि आपको किन किन लोगों के साथ मिलना है, किन किन लोगों के साथ जाना है, किन के पास जाना है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप एक हफ्ते में मान लीजिए 10 लोगों से भी मिलते हैं, या क्या बोलते हैं 15 लोगों से भी मिलते हैं, तो उस 10 से 15 लोग में बहुत सारे लोग आपको ना भी कर देंगे, या बहुत सारे लोगों के साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी वो लोग आपको नहीं मिल पाएंगे। आपको सभी का डेट एडवांस में बुक कर देना है। जिनसे भी मिलने जाएं, एडवांस में डेट बुक करिए कि सर मैं आपके पास परसों मिलने के लिए आ रहा हूँ, मुझे आपका 1 घंटे का समय चाहिए। आप एडवांस में डेट बुक कीजिए। टेक टाइम फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंशंस। सबसे पहली चीज जो इस बिजनेस के अंदर है कि जो प्रोस्पेक्ट है आपका, जिसके साथ भी आप इस बिजनेस को समझा रहे हैं, उसको समय दीजिए, उसको भी समय दीजिए, खुद को भी समय दीजिए, उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। वो क्या आपसे कहना चाहता है, क्या आपसे कन्विंसिंग करना चाहता है, क्या आपसे बोलना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, उसकी क्या समस्या है, आप उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनिए। क्योंकि एक अच्छा जो लिसनर होता है वही एक अच्छा स्पीकर बनता है आगे जाकर के। अगर आप अच्छी तरीके से सामने वाले की बात को सुनेंगे, तो जब सामने वाले को आप अपनी बात को, सामने वाला आपसे अपनी बात बता रहा है, वो पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद आप जो उसके दिमाग में डेटा फीड करेंगे वो उसके दिमाग में फीड हो जाएगा। अगर आप सामने वाले की बात को नहीं सुन रहे हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। अब मान लीजिए आप कहीं पे फंस रहे हैं, या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, कि आपको लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लिया, इन्वाइट कर लिया लोगों को आपने बिजनेस प्लान के लिए, अपने फ्रेंचाइजीज के अंदर, अपने ब्रांच ऑफिस के अंदर, अपने सेंटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन, अपनी अपलाइन की मदद लीजिए। आप अपने अपलाइन का समय लीजिए, अपने अपलाइन को इन्फॉर्म कीजिए कि सर परसों मैं 10 लोगों के साथ अपनी फ्रेंचाइजी के अंदर, अपने हेल्थ केयर सेंटर के अंदर मीटिंग करवा रहा हूँ, मुझे आपका कीमती समय चाहिए, मुझे आपका 1 से 2 घंटे का समय चाहिए। आपने अपने अपलाइन से भी समय लिया, आपके अपलाइन ने भी आपको टाइम दिया। क्योंकि जो बातें आप अपने टीम को, अपने लोगों को नहीं समझा सकते, आपका अपलाइन समझाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस थर्ड पार्टी का बिजनेस है, थर्ड पर्सन से ही आपका टीम कभी हमेशा बिल्ड होगा। अगर आप सोचेंगे कि अपने आदमी को आप समझा लें, आपकी बात वो कभी नहीं मानेगा। नेवर प्रीजज योर प्रोस्पेक्ट। जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ आ रहे हैं, मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग में कम उम्र के लोग आए, मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग में बहुत बड़े बुजुर्ग
तरीके के लोग आए, किसी को जज मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, उनको जज करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आप कोई नहीं होते जज करने वाले, आपका अपलाइन होता है जज करने वाला। आस्क पोलाइटली। हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक तहजीब के साथ, एक रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ, बहुत सम्मान दे करके उससे बात करें। कभी भी आपके प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका वो नौकर है या आप उसके मालिक हैं। यहाँ पे हम सबको मालिक बनाने के लिए आए हुए, यहाँ पे हम आए हुए सबको एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनाने के लिए। यहाँ हम किसी को नौकर बनाने के लिए नहीं आए हुए, ना हम अपने साथ किसी को नौकर बनाने के लिए लेके आए हुए। होता क्या है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा परेशान हुआ, गर्म हो गया, आपकी बात से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो लोग गर्म हो जाते हैं। लोग अपने टीम को सही तरीके से समझाने पाते, गुस्सा करने लगते हैं। ये आपको नहीं करना है। बहुत प्यार से सिचुएशन को, सारी चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि आप सिस्टम को जानते हैं। आपका जो नया बंदा है, जो नया सिस्टम, जो पर्सन आपके साथ आया हुआ है, वो आपके सिस्टम को नहीं जानता, उसने नहीं देखा है टियांशी, उसको नहीं पता। आप उसको बताएंगे, वो हो सकता है कहीं समस्या में फंस भी जाए, आप उसकी समस्या का समाधान कीजिए। ये सिस्टम होता है, सिस्टम को सिस्टम के तरीके से बिल्ड करने का सेकंड स्टेप जो होता है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग नए लोग हैं, पहली चीज, आप जितने भी नए लोग हैं, आप लोग लगातार 21 दिन प्लान देने की प्रैक्टिस कीजिए कि बिजनेस प्लान को दिया कैसे जाता है, बिजनेस प्लान को बताया कैसे जाता है। लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्लान को बता नहीं पाते, शो द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान में अटक जाते हैं, या फिर बिजनेस प्लान उनका इतना लंबा हो जाता है कि लोग बोर होने लग जाते हैं। आपका जो बिजनेस प्लान होना चाहिए, शुड बी शॉर्ट एंड इफेक्टिव। बहुत छोटा बिजनेस प्लान होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप कम समय में, कम बातों में अपनी बात को कह लें। आप चिल्लाए ना, लेकिन आपकी बात में वजन हो। आप कम समय लें और छोटे प्लान को रखें और सामने वाले को समझा दें कि ये चीज होती है हमारे बिजनेस प्लान के अंदर। और जिनको प्लान देना नहीं आता, लगातार 21 दिन आप बिजनेस प्लान की प्रैक्टिस कीजिए, एक A4 साइज के सफेद रंग के पेपर के ऊपर। ये साइकोलॉजिकल है, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया। अगर आप लगातार 21 दिन कोई काम को करते हैं, लगातार अपना पूरा ध्यान लगा करके, तो 21 दिन के बाद वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो जाता है। ऑटोमेटिक आपको सारे काम करने आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको प्लान देना आ जाएगा। उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करेंगे? मान लीजिए आपने प्लान दिखाया, उसके बाद आपने अपने सिस्टम के बारे में प्रेजेंट किया। शो वीडियोस, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास कंपनी। आपके फोन में वीडियोस होने चाहिए। अगर आपके फोन में वीडियो नहीं है तो HST ग्रुप का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे कंपनी प्रोफाइल सब कुछ हमने डाला हुआ है। वहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि ये टियांशी का कंपनी प्रोफाइल है, पूरे वर्ल्ड में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, नासा की ऑफिशियल सप्लायर है, नासा को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, यूनाइटेड नेशन जैसे, संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, WHO हमारे प्रोडक्ट को अप्रूवल देता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना वर्ल्ड क्लास की कंपनी, दुनिया भर से लोग, पूरे 224 देश के लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। सर, आप आज पहली बार हमारे सिस्टम को देख रहे हैं, लेकिन आपसे पहले पूरा 224 देश में बिजनेस चल रहा है। उस व्यक्ति का ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है। ये ट्रस्ट बिल्ड होगा आपकी बातों से और आपके सही तरीके से और सही नॉलेज के साथ। आपको नॉलेज लेके सही तरीके से सामने वाले को बताना है, ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। उसके बाद क्या आता है अगला स्टेप? बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। आप जितने भी लोग हैं, HST ग्रुप का पैनल किसी एक के लिए नहीं है। HST ग्रुप डिजाइन किया गया सभी लोगों के लिए। आप कहीं की भी टीम से हो, आप क्रॉस टीम से हो, आप कानपुर से हो, आप मऊ से हो, या फिर आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, कहीं से भी, हिंदुस्तान के छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने से आप हो, आप अगर HST ग्रुप में आए हुए हैं तो आपको एजुकेशन मिलेगा। आपको अपने नए लोगों को बताना है, नए पार्टिसिपेट्स को ये बात बतानी है कि आप रोज रात में, हमारी 8 बजे सर एक ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, इक्विपमेंट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनी के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, हर चीज आपको बताया जाता है। और आप अपनी समस्याओं को भी वहां पे लोगों के सामने पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ बात से परेशान है, तो वहां पे आपकी शेयरिंग ली जाएगी और उस पैनल के अंदर आप लोगों को अपनी समस्या बताएंगे। तो वहां पे जितने भी आपके हमारे मेंटर्स होंगे वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये होता है अपने बिजनेस को डिजिटल तरीके से बिल्ड करना। अगर आप अपनी टीम को सिस्टम को बारे में बताएंगे, पैनल्स के बारे में बताएंगे, एजुकेशन के बारे में बताएंगे, आपकी टीम में जो काम करने में आपको 3 साल लगेगा वही काम आपका 1 साल में हो जाएगा। आपको ये चीज समझनी होगी। डिजिटल टाइम हो चुका है, समय बदल चुका है, समय के साथ बदल के अपने सिस्टम को तैयार कीजिए। उसके बाद शो देन द बिग पिक्चर। यहाँ पे क्या होता है, जो बिग पिक्चर आपको शो करनी है, बिग पिक्चर किस तरीके से शो होगी? बिग पिक्चर शो करने का मतलब है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को हिम्मत दीजिए कि आप
अगर मैं कर सकता हूँ या बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो सर आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। हर वो व्यक्ति कर सकता है जो जिसके पास सपने हैं या जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है। आप सभी लोगों के पास आप अपने अपने प्रोस्पेक्ट को जब भरोसा दिलाएंगे और उनके भरोसे को जीतेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ आया हुआ है वो आप पे यकीन करना शुरू कर देगा। वो आपके साथ आपके बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस पार्टनर बनना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है ट्रेनिंग का। हमेशा ध्यान रखिए 3 स्टेप इसके अंदर है। चौथे स्टेप के ऊपर आता हूं मैं। चौथे स्टेप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब तीसरे स्टेप के अंदर कुछ चीजें और आती हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं ठीक है, नहीं तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तीसरे स्टेप में एक चीज और आती है। तीसरे स्टेप में आती है हाउ वी आर डिफरेंट। अब आप अपने सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि हम सबसे अलग हैं। मार्केट के अंदर या पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम दुनिया में सबसे अलग क्यों है? हमारा सिस्टम दुनिया का यूनिक सिस्टम क्यों है? हमारा सिस्टम दुनिया का एक लौता ऐसा सिस्टम क्यों है? सबसे पहला सर हमारे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे जो भी आप ज्वाइनिंग करते हैं इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, अगर आप कार्ड सिस्टम से आते हैं तो कार्ड सिस्टम में आप अपने मनचाहे अनुसार अपना कार्ड ले सकते हैं और उसके बदले में आपको आपकी आपको आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्रोडक्ट और मशीनें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ये आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। फ्री ज्वाइनिंग होती है। एक्लूमेंटेशन सेल प्लान, सामने वाले व्यक्ति को जरूर बताइए कि हमारा, मान लीजिए सर आप इस महीने मेहनत कर रहे हैं, इस महीने आपने बिजनेस किया, अगर इस महीने आपका 20,000 का बिजनेस हुआ और अगले महीने सिर्फ 10,000 ही आप बिजनेस कर पाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टियांशी का प्लान एक बहुत शानदार प्लान है। आपकी सेल को वो जोड़ देता है। अगले महीने वो बिजनेस 30,000 का माना जाएगा। आप जब अपनी टीम को बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि इसके सिस्टम की क्या क्या खासियत है, उसके बाद बताएंगे कि सर इस कंपनी के अंदर रैंक डिमोशन नहीं होता। मार्केट में या फील्ड में जितनी कंपनी चल रही है, अब सर सबका प्लान उठा के देख लीजिए, सब कंपनियों के सिस्टम के अंदर उनका रैंक डाउन कर दिया जाता है अगर वो बिजनेस नहीं देते हैं कंपनी को तो। लेकिन यहाँ अगर आप आज जुड़ गए, मान लीजिए आप काम नहीं कर रहे, आपकी टीम काम कर गई, आप 7 स्टार 8 स्टार हो गए, आपका रैंक कभी डाउन नहीं होगा। आप उस रैंक से ऊपर ही जाएंगे, आप नीचे नहीं आएंगे। नो रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है बहुत सारी कंपनियों में हर साल रिन्यूअल भेजना पड़ता है कि कंपनी को बताना पड़ता है कि हाँ हम तुम्हारी कंपनी का हिस्सा है। लेकिन टियांशी के अंदर ऐसा नहीं है। आप जितने लोग हैं अपने लोगों को ये किस तरीके से बताना, इसके पीछे की भी कहानी बताता हूँ। रिन्यूअल के बारे में आपको किस तरीके से समझाना है लोगों को। सर यहाँ पे किसी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं होता। आपने एक बार आईडी ली और वो एक आईडी आपकी 7 जनरेशन के लिए, 7 पीढ़ी के लिए हो जाती है। मान लीजिए आप ब्रोंज लाइन गोल्ड लाइन हो जाते हैं और लाखों रुपए महीने की इनकम है और ऊपर वाला ना करे आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे, एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ के जाएंगे और सारा का सारा बिजनेस आपके बच्चों को या आपकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा। ये 7 जनरेशन तक जाने वाला बिजनेस है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे ये सारी चीजें, उसके साथ बैठ करके आई कांटेक्ट के साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपकी बात को इग्नोर करे। उसके बाद ग्लोबल टर्नओवर शेयर, यहाँ पे हमारे साथ जो प्लस पॉइंट है, आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से बताना है कि सर पूरी दुनिया में जितनी कंपनियां चल रही हैं, पूरी दुनिया में अगर जितनी कंपनियां हैं, जब मार्केट के अंदर जितने प्लान है, सबके अंदर अगर उनकी टीम काम करेगी तभी अपलाइन को पैसा जाएगा। भले अपलाइन उस कंपनी का डायमंड ही क्यों ना, भले ही अपलाइन उस कंपनी का डायमंड या एम्बेसडर ही क्यों ना हो, उसको पैसा तभी जाएगा जब टीम काम करेगी। हमारे यहाँ सर हमारी टीम का तो पैसा मिलता है, पूरे 224 देशों के अंदर हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसका भी पैसा यहाँ पे आपको दिया जाता है, जिसको कहते हैं टियांशी ग्लोबल रॉयल्टी, इंटरनेशनल ग्लोबल रॉयल्टी आपको मिलती है। ब्रोंज लाइन से आपकी ग्लोबल रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है। सर आपके पास सिर्फ एक इनकम नहीं आती, मल्टीपल इनकम होती है। पूरे दुनिया भर का पैसा आप ले सकते हैं। पूरी दुनिया भर में जो बाकी की टीमें चल रही है, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, उसका भी पैसा आपको अपने घर में बैठे अपने हिंदुस्तान में रह करके मिल सकता है। सर आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल सिस्टम है ये। नो साइड मेंटेनेंस, इसके अंदर किसी तरह का मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होता है। नो टाइम बाउंडेशन एंड नो टारगेट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर ये बताइए कि सर इसके अंदर कोई टारगेट और बाउंडेशन नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, कंपनी आपको टारगेट देगी, तो ऐसा नहीं है। टियांशी आपको अपना मालिक मानती है और मालिक के पास कभी टारगेट नहीं होते। आप अपने बिजनेस को अपनी इच्छा अनुसार बिल्ड कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई आपकी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 3 महीने में करना है, 6 महीने में करना है। कोई टाइम बाउंडेशन आपके साथ नहीं। आप अपने रैंक को, अपने टारगेट को अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस ओनर, सर जब आप
इंटरनेशनल बिजनेस ओनर का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग इस बात को सही शायद समझ ना पाए, मैं बताता हूँ। आईपीओ जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ओनर, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपके पास जो आईडी नंबर आता है, उसी दिन से आप इस बिजनेस के अंदर एक इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बन जाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इंडिया में रह करके किसी दूसरे देश के बंदे को अपना बिजनेस स्पॉन्सर कर सकता हूँ। आपके पास कंपनी पहले दिन से ये सहूलियत देती है, पहले दिन से ही आपको ये सिस्टम देती है, पहले दिन से ही आपको पावर दे देती है कि आपका अगर जानने वाला किसी दूसरे देश में रहता हो, या आपके परिवार, आपके रिश्तेदार में कोई दूसरे देश में रहता है, तो आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। मान लीजिए आपका जानने वाला जर्मनी में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है, तो आप उसको अपने टीम का हिस्सा बना सकते हैं। वो वहां काम करेगा, वहां अपनी टीम बिल्ड करेगा, लेकिन यहाँ आपको पैसा आएगा सर, यहाँ पे आपका सिस्टम बिल्ड होगा, यहाँ आपका नेटवर्क बड़ा होगा। ये बिजनेस आपको इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बनने का मौका देता है। आप मार्केट का या ट्रेडिशनल बिजनेस उठा के देख लीजिए सर, किसी बिजनेस में आप इंटरनेशनल बिजनेस ओनर नहीं बनेंगे। आप 10 साल भी किसी बिजनेस में लगा दीजिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में, आप कभी इंटरनेशनल बिजनेस ओनर नहीं बन सकते। अगर आप चाह ले अपने बिजनेस को 224 देशों में पहुंचाना, आप नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये सिस्टम आपको वो पावर देता है कि आप अपने बिजनेस को पूरे देश भर के अंदर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। डीपी और पीवी जो होता है, ये प्लान के अंदर की चीजें ये इक्वल होती है हमारे यहाँ सर। हमारे यहाँ कोई डीपी अलग नहीं होती, कोई पीवी अलग नहीं होती, दोनों चीज इक्वल है। सिंगल लेग इनकम, सिंगल लाइव इनकम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने जितना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लिया, मैंने जितना देखा है, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही हैं जो ये दावा करती हैं कि हम आपको सिंगल लेग इनकम देंगे, लेकिन होता क्या है, जब इंसान अपने टारगेट को पूरा कर लेता है तो सिंगल लेग इनकम नहीं मिलती। प्लानची का जो सिंगल लेग इनकम का प्लान है, आप जितने नए लोग हैं ये बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर आप किसी को बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे सर। हमारे यहाँ जो इंटरनेट जो सिंगल लेग इनकम आती है, जिसको हम यूनि लेवल के नाम से बताते हैं, यूनि लेवल इनकम जो हमारी होती है, सिंगल लेग की इनकम, ये एक रजिस्टर्ड प्लान है। WFD से IDS से जैसी बड़ी